जगत में जीवन। महर्षि के अनुयायी अक्सर उनसे पूछते कि क्या उन्हें भी संसार का त्याग कर देना चाहिए। इस पर महर्षि कहते, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक गृहस्थ हैं? अगर आप सन्यासी भी बन गए तो भी यही विचार आपको मथते रहेंगे। भले ही आप गृहस्थ जीवन में रहें या इसका त्याग करें, घर में रहें या वन में रहें, आपका मन आपको व्याकुल करता रहेगा। अहम ही तो विचार का स्रोत है। यही शरीर और संसार को रचता है और आपको ऐसा एहसास देता है कि आप गृहस्थ हैं। अगर आप संन्यास लेते हैं तो ये केवल परिवार के स्थान पर संन्यास के और जंगल के परिवेश के विचार को अपना लेगा, परंतु आपके सामने मानसिक बाधा हमेशा बनी रहेगी। नए माहौल में तो वे वैसे भी ज्यादा होंगी। माहौल बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। मन ही बाधा है और वन हो या घर, आपको इससे ही छुटकारा पाना है। अगर आप ऐसा वन में कर सकते हैं तो घर में क्यों नहीं कर सकते? तो माहौल बदलने की जरूरत ही क्या है? आपका माहौल चाहे कोई भी हो, आप अपने प्रयत्न कर सकते हैं। भक्त पूछता है, क्या सांसारिक कार्य करते हुए भी समाधि का आनंद उठाया जा सकता है? महर्षि, मैं करता हूं, यही भाव तो अवरोध है। स्वयं से पूछें, कौन करता है? याद रखें कि आप कौन हैं, तब आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। सब कुछ अपने आप होता जाएगा। काम करने या ना करने का प्रयत्न ना करें, ये प्रयत्न ही तो बंधन है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर आपकी नियति काम ना करने की है तो आपकी कोशिश पर भी काम नहीं होगा। यदि आपकी कार्य करने की नियति होगी तो आप चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। तब आपको विवश होकर काम करना ही होगा। बेहतर ये होगा कि आप इसे उच्चतर शक्तियों पर छोड़ दें। आप अपनी इच्छा से त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते। भक्त, मेरा मानना है कि अगर किसी गृहस्थ को भी आत्मानुसंधान करना है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या मैं ठीक हूं? महर्षि, पहले ये पता करो कि पति और पत्नी कौन है, तब ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। भक्त, क्या आत्मबोध पाने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना अनिवार्य नहीं है? महर्षि, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में स्थित होना। इसका आत्म संयम से कोई संबंध नहीं है। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्म में स्थित रहते हुए उससे परमानंद प्राप्त करता है, जो कि आत्मा के ही समान है। तो उसे प्रसन्नता पाने के दूसरे साधनों की आवश्यकता क्यों होगी? दरअसल आत्मा से बाहर आना ही सारे दुखों का मूल है। भक्त कहता है, परंतु क्या योग के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है? महर्षि, ये बोध के सहायक कारकों में से एक है। भक्त, तो क्या ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है? क्या एक विवाहित व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है?
महर्षि, निश्चित तौर पर यह तो मन को दुरुस्त रखने की बात है। व्यक्ति चाहे विवाहित हो या अविवाहित, वो आत्मलीन हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अभी और यहीं है। अगर ये ना होती और इसे भविष्य में किसी प्रयत्न से पाया जाना होता, यदि ये पाने के लिए कोई नई चीज होती, तो ये बिल्कुल पाने योग्य ना होती, क्योंकि जो प्राकृतिक नहीं है वो स्थायी नहीं हो सकता। आत्मा अभी और यही है और केवल यही है। भक्त पूछता है, यदि आत्मज्ञान पाना हो तो क्या संन्यास लेना जरूरी है? महर्षि, संन्यास का अर्थ है अपने निजी रूप का त्याग। केवल मुंडन करवाकर गेरुआ चोगा पहनना संन्यास लेना नहीं कहलाता। एक व्यक्ति गृहस्थ हो सकता है, परंतु यदि वो स्वयं को ऐसा नहीं मानता तो वो भी सन्यासी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वो गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम सकता है, परंतु ज्यों ही उसे लगता है कि वो सन्यासी नहीं है तो वो नहीं है। सन्यास का विचार ही सन्यास लेने के उद्देश्य को मिटा देता है। सन्यास लेने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि अपना घर छोड़कर किसी खास रंग का चोगा पहनकर घूमना? आप कहीं भी जाएं, भले ही हवा में क्यों न रहें, क्या आपका मन आपके साथ नहीं होगा? क्या आप इसे छोड़ के इसके बिना जा सकते हैं? आपके सांसारिक जीवन के काम आध्यात्मिक प्रयासों में बाधा कैसे बन सकते हैं? मिसाल के लिए, घर और कार्यालय में किए जाने वाले कामों में अंतर होता है। अपने कार्यालय के काम में तुम अनासक्त भाव से काम करते हो। तुम्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नतीजा क्या होगा, तुम्हारे नियोक्ता को लाभ होगा या हानि होगी। वहीं दूसरी ओर घर में तुम्हारे काम पूरे ध्यान और मनोयोग से किए जाते हैं, और काम को करते हुए भी यही सोच बनी रहती है कि उससे परिवार को लाभ होगा या नहीं। परंतु अनासक्त भाव से संसार के सारे कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा में लीन रहा जा सकता है। यह सोच गलत है कि अगर आप आत्मलीन होंगे तो जीवन में सही तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। यह सब एक नायक के अभिनय की तरह है। वो मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभाता है, परंतु उसे अच्छी तरह पता है कि वो वास्तविक जीवन में वैसा नहीं है। उसे अपना असली रूप याद रहता है। इसी तरह आपको देह की चेतना का भान क्यों बना रहे? जब आप एक बार ये जान लेंगे कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो आपके लिए इसे भुलाना आसान होगा। शरीर आपके किसी भी काम में बाधा नहीं बनता। आपके शरीर के कर्म अपनी जगह हैं और आपका आत्मरूप अपनी जगह है। आपको एक नायक की तरह अपनी भूमिका निभानी है और ये याद रखना है कि आपका अभिनय असली जीवन में बाधा ना बने। भक्त, ये भी कहा गया है कि जब तक आपके भीतर कर्ता भाव बना रहेगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। परंतु क्या मोक्ष पाने के इच्छुक गृहस्थ के लिए संभव है कि वो इस विचार के बिना अपने कर्तव्य पूरा करे? महर्षि, ऐसा कोई नियम नहीं कि इस सोच के बिना काम नहीं किया जा सकता। इसलिए ये प्रश्न पूछने का भी कोई औचित्य नहीं बनता कि क्या वे इस विचार के बिना अपने कर्तव्य निभा सकते हैं या नहीं। मिसाल के लिए, एक अकाउंटेंट
सारा दिन ऑफिस में काम करता है और देखने वाले को लगता है कि कार्यालय की सारी वित्तीय जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही है। परंतु उस व्यक्ति को निजी तौर पर इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो मन ही मन अनासक्त रहता है और इसके साथ ही अपने काम को सही तरह से पूरा भी करता है। ठीक इसी तरह विवेकी गृहस्थ अनासक्त भाव से मोक्ष की इच्छा रखने के साथ साथ अपने लौकिक कर्तव्य भी निभाता है। वो स्वयं को केवल उद्देश्य पूरा करने का साधन मानता है। ऐसी गतिविधि ज्ञान के पथ की बाधा नहीं है और ना ही ज्ञान किसी व्यक्ति को जीवन में उसके कर्तव्यों से दूर ले जाता है। ज्ञान और कर्म में कभी विरोध नहीं रहा और ना ही आत्मबोध कर्म के संपादन में बाधा देता है। भक्त पूछता है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के गृहस्थ के जीवन का क्या महत्व है, जिसे अपना सारा समय आजीविका कमाने और अपने परिवार का पेट भरने में ही लगाना होता है? वे परस्पर क्या लाभ पाते हैं? महर्षि, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अपने सुखों की परवाह किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा हो, इसे उसके परिवार के लिए निस्वार्थ सेवा माना जाना चाहिए। परिवार की मांगों को पूरा करना ही उसकी नियति है। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि गृहस्थ को ऐसे परिवार से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है कि उसे परिवार से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साधन के रूप में परिवार की सेवा की है और उसे अंततः मोक्ष मिलने पर ही परम संतोष प्राप्त होगा, जो कि हर पथ का अंतिम पड़ाव और सर्वोच्च पुरस्कार है। इस तरह वो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता है और उसे पारिवारिक जीवन से कुछ नहीं मिलता। भक्त, जो गृहस्थ निरंतर अपने लौकिक कार्यों में लगा हो और कई तरह की गतिविधियों में उलझा हो, तो ऐसे में उसे अनासक्त भाव से मिलने वाली स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कैसे होगा? महर्षि, केवल देखने वाले को लगता है कि ज्ञानी गृहस्थ घरेलू कामों में लगा है। भले ही ऐसा दिखाई दे, परंतु वो वास्तव में ऐसे काम नहीं कर रहा होता। उसके बाहरी कर्म उसे अपने भीतर की शांति से एकात्म होने से रोक नहीं सकते। वो अपनी गतिविधियों के बीच काम करने की व्यग्र इच्छा से भी मुक्त होता है। भक्त पूछता है, क्या मुझे अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त होकर वेदांत की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए? महर्षि, अगर वस्तुओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता, यदि वे आपसे अलग अस्तित्व रखती, तो आपके लिए उनसे निवृत्त होना संभव था, परंतु ऐसा नहीं है। उनका अस्तित्व तो आपसे ही है, आपके विचार से है। इसलिए आप उनसे दूर कैसे हो सकते हो? जहां तक वेदांत की पुस्तकों के अध्ययन की बात है, आप चाहे कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ें, वे आपको यही कहेंगी कि आपको अपने भीतर ही अपनी आत्मा का अनुभव करना होगा। आत्मा को किताबों में नहीं खोजा जा सकता। आपको स्वयं ही इसे अपने भीतर खोजना होगा। भक्त, क्या मौन का संकल्प लेना उपयोगी होगा? महर्षि, आंतरिक मौन
आत्मसमर्पण है। इसका अर्थ होगा कि आप अहम भाव के बिना जी रहे हैं। भक्त, क्या सन्यासी के लिए एकांत में रहना अनिवार्य है? महर्षि, एकांत तो मनुष्य के मन में है। एक मनुष्य भौतिक संसार में रहते हुए मन की पूर्ण शांत अवस्था में रह सकता है। ऐसा व्यक्ति सदा एकांत में रहता है। दूसरा व्यक्ति वन में रहता है, परंतु फिर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। ये उसका एकांतवास नहीं माना जा सकता। एकांत मन की प्रवृत्ति है। जीवन की वस्तुओं से जुड़े व्यक्ति को एकांत नहीं मिलता, भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। जबकि अनासक्त व्यक्ति सदा अपने एकांत में होता है। एकांत का मौन विवशता पूर्वक लिया गया है। समाज में संयमित वाणी मौन के बराबर है। तब मनुष्य अपनी वाणी को नियंत्रित करता है। किसी वाणी के होने से पहले एक वक्ता होना चाहिए। अगर वक्ता का मन कहीं व्यस्त होगा तो वाणी नियंत्रित होगी। अगर मन भीतर की ओर सक्रिय होगा तो इसे बोलने की व्याकुलता नहीं रहेगी। मौन के संकल्प का उद्देश्य यही है कि वाणी से उत्तेजित मानसिक गतिविधियों को घटाया जा सके। परंतु यदि मन वश में है तो ये अनावश्यक है और मौन स्वाभाविक तौर पर आता है। भक्त, गतिविधि कैसे सहायक है? क्या ये हमारे उस भार को बढ़ा नहीं देती जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं? महर्षि, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य मन को शुद्ध करता है और इसे ध्यान में लगाने में सहायक होता है। भक्त पूछता है, परंतु क्या बिना काम के ध्यान लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती? महर्षि, कोशिश करके देखें। आपकी सुप्त प्रवृत्ति आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। ध्यान धीरे धीरे उन्हें दुर्बल करने से आता है, जिसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। क्या मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक अभ्यास कर सकता हूं? महर्षि, हाँ, निश्चित तौर पर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। भक्त, क्या यह सांसारिक जीवन बाधा नहीं है? क्या सारी किताबें सन्यास की हिमायत नहीं करती? महर्षि, संसार केवल मन में है। ये स्वयं आप नहीं कहता मैं संसार हूं। यदि ये ऐसा कहता तो ये आपकी नींद के दौरान भी होता। ये आपकी नींद के दौरान नहीं होता, इसलिए यह अस्थाई है। जो अस्थाई होता है वो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे आत्मा आसानी से वशीभूत कर सकती है। केवल आत्मा ही स्थायी है। संन्यास का अर्थ है कि आप आत्मा के साथ अनात्मा से पहचान जोड़ रहे हैं। जब अज्ञान लुप्त होगा तो अनात्मा भी लुप्त हो जाएगी। यही सच्चा संन्यास होगा। भक्त, क्या देशभक्त बनना
हमारा कर्तव्य नहीं है? महर्षि, आपका कर्तव्य है कि आप हों, आप ये और वो ना हों। बस आपको अपने आप में स्थिर रहना है। भक्त, महर्षि सार्वजनिक तौर पर जाकर लोगों को सत्य के उपदेश क्यों नहीं देते? महर्षि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये कार्य नहीं कर रहा? उपदेश देने का अर्थ ये नहीं कि मंच पर खड़े होकर दूसरे लोगों के सामने तेज आवाज में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है, जिसे मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या विचार रखते हैं जो पूरे 1 घंटे तक उपदेश सुनने के बाद भी कोई प्रभाव लिए बिना अपने घर लौट जाता है? वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अब उसकी तुलना उस दूसरे व्यक्ति से करें जो किसी पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी ही देर बाद पूर्ण दृष्टि पाकर वापस लौटता है। इनमें से क्या श्रेष्ठ है, जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या फिर मौन बैठकर आंतरिक शक्ति का प्रसारण करना? वैसे भी वाणी कैसे प्रकट होती है? प्रथम अमूर्त ज्ञान है, उसमें से अहम उत्पन्न होता है और विचार को जन्म देता है, और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। तो ऐसे में अमूर्त ज्ञान, फिर अहम, फिर विचार, फिर शब्द। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का परपौत्र है। यदि शब्द से आपको प्रभाव दिखता है तो जरा विचार करें कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए।